जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेटे एक्सरसाइज जो है 5.1 और 5.2 जो है इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद की जा सकती है कि आपने उन दोनों एक्सरसाइज की प्रैक्टिस जो है अच्छे तरीके से कर ली होगी। आज बेटे जो इस एक्सरसाइज का हम आगाज करेंगे वो है एक्सरसाइज 5.3। इस एक्सरसाइज में बेटे जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट को रीड करेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसको इक्वेशन जो है मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। जब कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम इसको जो भी आपके पास होगी मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगी तो वहां से जो भी वेरिएबल हमारा यूज होगा एक्स या वाई या जी कोई भी, ठीक है, हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, उसके बाद उसको उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। बेटे हम बात करते हैं, ये स्टेटमेंट रीड करता हूं और इसको पहले आपको समझाता हूं कि स्टेटमेंट जो है वो क्या क्या रही है। ठीक है, कहता है फाइंड टू consecutive positive odd numbers such that the sum of their square is 74। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट को समझाने से पहले बेटे एक वर्ड जिसमें यूज हुआ है कॉन्जेक्टिव का, हम उस वर्ड की बात कर लेते हैं कि कॉन्जेक्टिव का मतलब क्या और मैथ के लैंग्वेज में हम कॉन्जेक्टिव जो है वो किसका सेंस में देंगे। ये बेटे देखें, ये ठीक है, ये वर्ड है कॉन्जेक्टिव। ठीक है, तो अब इसको हम देखेंगे। कॉन्जेक्टिव का बेटे लफ्जी मतलब होता है मुसलसल, यानी कि कोई भी काम कोई हम एक तरतीब के साथ चले। जैसे बेटे अगर मैं एग्जांपल दूं, क्लॉक है तो ऐसा नहीं है एक के बाद वो डायरेक्ट ही जो है वो 6 बजे आ जाए या 6 o'clock हो जाए, ठीक है, 3 o'clock हो जाए, जंपिंग आ जाए। नो, यानी कि क्लॉक उसने बेटे एक सीक्वेंस के साथ चल रहा है। ये जो आपके पास बेटे है जिसको कहते हैं सुई वाली नीडल वाली जो क्लॉक है, ये 1 के बाद 2 के बाद 3 एक तरतीब के साथ जो वो क्लॉक जो सारे टाइम को लेके चलती है। ठीक हो गया। अच्छा बेटे हम बात करेंगे अब ये इसकी नंबर्स में। तो मैं बेटे जैसे कहूं कि नंबर्स अगर हम काउंटिंग लिखते हैं, अगर किसी बच्चे को कहीं बेटे छोटे बच्चों को उनकी बेटे काउंटिंग सुना तो ऐसा भी है कि 1 3 7 2 3 कुछ इस तरह नंबर बोलना शुरू नहीं। जब उसको याद कराई जाती है तो बेटे हम उसको सीक्वेंस के साथ कराते हैं। जैसे 0 के बाद बेटे नंबर आता है 1 2 3 4। ये बेटे हमारे पास एक तरतीब के साथ काउंटिंग चलती है जिसको कहते हैं कॉन्सेक्टिव नंबर्स। ठीक है, इसी तरह किसी सेट की बात करेंगे। अगर मैं सेट की बात कर दूं इवन नंबर की तो बेटे वो आता है 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 10 सो ऑन, ये बेटा चलता रहेगा। ठीक है, इवन नंबर का आपको पता है कि वो कौन से नंबर है जो 2 के टेबल पे डिवाइड होती है। सिंपल का कह सकते हैं 2 का टेबल ही। इसके बाद बेटे हम बात करेंगे ऑड नंबर की। ऑड नंबर कौन से होते हैं 1 3 5 7 9 सो ऑन। ये जो नंबर है ये चलते रहेंगे, ये कौन से हो जाएंगे ऑड नंबर होंगे। ठीक है, यानी कि तरतीब के साथ सीक्वेंस के साथ चलते रहेंगे। इसमें कोई भी वजह से 2 के बाद 8 नहीं आ सकता, 8 के बाद जो आगे जो भी नंबर है वो नहीं आ सकता। यानी कि सीक्वेंस के साथ या नंबर का चलना उसको कहते हैं कॉन्सेक्टिव नंबर के लिए। जी बेटे हम बात कर रहे हैं तो स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट में कहता था फाइंड टू consecutive पॉजिटिव ऑड नंबर हमने फाइंड कर लिया। यहां पे देख लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि हमारे पास ये है 2 consecutive ऑड नंबर कौन से होंगे। रिक्वायर्ड 2 consecutive पॉजिटिव ऑड नंबर्स आर, अब यहां पे लिखेंगे x+1 एंड x+3। ठीक है, अब इस बात को समझ लें। उसमें कॉन्सेक्टिव नंबर का अभी मैंने बताया कि बेटे ऑड नंबर 1 3 5 7 9 सो ऑन चलते जाएंगे। अब x को लिखा, x+1 को लिखा बेटे, अगर हम इसको x+1 करेंगे x+3 करेंगे तो ही हम क्या करेंगे वो नेक्स्ट नंबर जो है फाइंड कर सकेंगे, यानी वेरिएबल को बीच में लेके आएंगे तो फिर ही हम उसको आगे इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए जो भी नंबर होगा उसके साथ आपने प्लस कर देना है। कोई भी वेरिएबल कर सकते हैं, x कर दे, y कर दे, z कर दे, कोई भी कर सकते हैं, या a कर दें। ये आपको ये लिखा मैंने जो बेटे x और y में
वेरिएबल यूज होते हैं, इसलिए बेटा हमने क्या कर दिया, वेरिएबल को ऐड कर दिया। अब बेटे हम करेंगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे। यहां तक देखें बेटे फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड नंबर, ये तो फाइंड करना। आगे आप देख रहे हैं सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ देयर स्क्वायर यानी कि जो नंबर है उनका स्क्वायर लेके सम करना, ठीक है। जो नंबर आपने किए हैं x+1 और x+3, इनका क्या करना है, स्क्वायर लेके सम करना, ठीक है। इज 74, मैथ की लैंग्वेज में बेटे इसका मतलब जो होता है वो इक्वल के साइन को कहते हैं, ठीक है। मैथ की लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है, इक्वल के साइन देने की, ये आ जाएगा इज यानी इक्वल का साइन 74, ठीक होगा। यानी कि कहता है कि टू नंबर्स है जो हमें फाइंड करने हैं, वो हमने कर लिया x+1 और x+3, कहता है इसका जब स्क्वायर लेंगे और सम करेंगे किसके इक्वल रखना है, 74 के, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है हमने मैथ की फॉर्म में क्वेश्चन को लिख लिया, ठीक है। अब इससे आगे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इनको बेटे और सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ये देखिए बेटे x+1 होल स्क्वायर है, x+3 होल स्क्वायर है, इसका मतलब है जब टू वैल्यूज के दरमियान में प्लस का साइन आ रहा हो और होल स्क्वायर आ रहा हो तो वहां पे a+b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं, और जब टू वैल्यूज के दरमियान में माइनस का साइन आ रहा हो और होल स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब वहां पे a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये तो बेटे आप जो है फार्मूला जो है वो पढ़ चुके हैं, लास्ट एक्सरसाइज में भी मैंने आपको इसको ओपन करके बताया था। यहां पे फिर देख लेते हैं, हम ओपन करते हैं यानी कि x² जी बेटे ये कर लिया। इसको आगे मजीद है सिंपलीफाई करेंगे। जी बेटे यहाँ पे अब क्या करेंगे, आगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे ब्रैकेट जब ओपन करेंगे बाय साइन प्लस का, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे अगर किसी वैल्यू के साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन अगर माइनस का साइन होता ब्रैकेट ओपन करते तो सारे वैल्यूज का साइन क्या रहते चेंज हो जाते। यहाँ पे जो बेटा लिखेंगे x² + 1 + 2x + x² + 9 + 6x। बेटे देखिए 74 प्लस के साथ है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो माइनस के साथ आ जाएगा, -74 हो जाएगा इक्वल टू 0। जी बेटे यहाँ पे देखिए x वाली वैल्यूज को पहले लिख लेते हैं, या आप इसको पहले सिंपलीफाई कर सकते हैं, उसके बाद x वाली वैल्यूज को लिख देंगे, लास्ट में बेटे जो है कांस्टेंट वैल्यूज को लिख देंगे, ये आ जाएगा 2x², यानी दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 2x², ठीक है। अक्सर बच्चे बेटे करते क्या हैं, जब ये x² + x² को ऐड करते तो लिखते हैं x⁴ आ जाता है, यानी कि उसको पावर्स को ऐड करते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो कैसे होगा बेटे x² + x² सारे जो कोएफिशिएंट है वो ऐड हो जाएंगे और जो वेरिएबल उसकी पावर आ रही है वो एज इट इज आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये भी बता दिया आपको, ये छोटा सा एक कांसेप्ट था, ठीक है। और दूसरा अगर आपने समझना चाहें कि ये x⁴ किस सूरत में होता है, जब बेटे x² × x² हो, वेरिएबल को 1 लिखेंगे, पावर्स बेटे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। बेस ही सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस को 1 टाइम लिखेंगे, फिर पावर सूरत में ऐड होके x⁴ बेटे क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे कांसेप्ट हैं जो आपके माइंड में रखने हैं, जो ये अक्सर जो स्टूडेंट से बेटा मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। साथ साथ आपको बताई जा रही है कि मिस्टेक जो है आप लोगों ने नहीं करनी। जी बेटे ये करेंगे -64 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसमें से बेटा 2 कॉमन निकाल लेंगे, आ जाएगा x² + 4x - 32, टू बेटे दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा,
अब बेटे करना क्या है, इसकी जो है मिड टर्म ब्रेक कर लें। यहाँ पे कोई भी आप कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर लें जो आपने एक्सरसाइज 2.3 में सीख चुके हैं, एक्सरसाइज 5.1 में सीख चुके हैं, ठीक है। या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको आपने एक्सरसाइज 5.2 में भी अप्लाई कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो मिड टर्म ब्रेक कर लें या क्वाड्रेटिक बेटे जो फार्मूला है वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी है, जो आपको आसान है आप उसके साथ बेटा सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लो, उसके लिए x की वैल्यू निकालें, चाहे मिड टर्म ब्रेक कर लें, ठीक है। तो मैं बेटे यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करूंगा, x कॉमन निकला, x प्लस 8 आ गया, जी बेटे ये आ जाएगा x प्लस 8, दूसरा फैक्टर आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यूज को इक्वल टू 0 करके यहाँ से हम x की वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। इतना बेटा नोट कर लें, फिर आगे जो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये बेटे इसको रेस करते हैं फर्स्ट स्टेप में। ये बेटे एक आपके पास आया स्टेप x, अब इसको दोनों को इक्वल टू 0 करके एक वैल्यू आ गई नेगेटिव में, एक वैल्यू आ गई पॉजिटिव में। नेगेटिव वैल्यू बेटे क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, और पॉजिटिव वैल्यू आने की आ जाएगी, पिक हो जाएगी। क्यों पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे, उसने कहा था पॉजिटिव और नंबर फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 10, आंसर हम लिख दे रहे हैं। कौन से नंबर है बेटे, ये हमने किए थे x प्लस 1 और x प्लस 3 किया था। अब इसमें जो आपने x की वैल्यू जो सेट किया है प्लस 4 वो पुट कर देंगे x की जगह पे। ये नंबर आ गए 5 और 7। ये बेटे आपने जो था 5 और 7 नंबर जो थे हमारा आ गया कॉन्सेप्टिव नंबर थे जो हमने फाइंड कर लिए, ठीक हो गया जी बेटे। नोट कर लें, फिर आगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जी बेटा इसको मैं रेस करता हूँ और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द टू consecutive पॉजिटिव इवन नंबर्स such that the sum of their square is 164। अब बेटे इवन नंबर हमने फाइंड करने, पहले ओड नंबर फाइंड किए थे, अब तो हमने फाइंड करना है इवन नंबर फाइंड करना है।
कौन से बेटे हो जाएंगे, ये देखिए इवन नंबर जो थे आपके पास 2 4 6, ठीक है। इन 2 नंबर्स को लेके तो मैंने कहा था वेरिएबल इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x+2 और x+4 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सेम उसी तरीके से है। जी बेटे कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे, कहते हैं इन दो नंबर्स को ऐड स्क्वायर लेके अगर सम किया जाए इसके इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब मैंने भी आपको बता दिया मैथ की लैंग्वेज में बेटे क्या होता है, इक्वल के साइन को कहते हैं 164। या अगर बेटे इसको ओपन करेंगे यानी कि वही फार्मूला है a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये बेटे हमने जो है a + b होल स्क्वायर के फार्मूला अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा x² + 4 + 4x + x²। प्लस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज नहीं होगी, उसकी वजह मैं आपको बता देगा। अगर प्लस का साइन होगा तो साइन चेंज होगी बेटे, प्लस के साथ है इक्वल टू दूसरी साइड लेके आएंगे नेगेटिव हो जाएगा ये। अब इसको अरेंज करने के बाद जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा कन्वर्ट करते हैं। +4x + 8x आगे आ जाएगा +4 कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे +16 और माइनस पे क्या आ जाएगा 164। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा 2x आ जाएगा 12x आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -144 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है हमने कन्वर्ट कर लिया। यहां से जो है 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बटे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड में जाके क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। अब इसकी आप बेटा मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक जब करेंगे तो आ जाएगा x² + 12x - 6x - 72। यहां से बेटा कॉमन निकालेंगे, आ जाएगा x + 12 -6 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बेटे बच जाएगा x + 12। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, वन टाइम लिखेंगे, बाहर वाली वैल्यू को बेटे ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ जाएगी। आगे होगी बेटे हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, 2 कॉमन लिया, करने के बाद बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसकी मिड टर्म ब्रेक की, मिड टर्म ब्रेक करके हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, तो इससे आगे क्या करना है, इक्वल टू 0 करके एक वैल्यू आ गई आपके पास नेगेटिव में जो कि इग्नोर कर देंगे, यहां पे लिख देंगे नेगेटिव वैल्यू और दूसरी बेटे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +6। अब आपका जो लास्ट स्टेप है पॉजिटिव वैल्यू को हम सेट कर लेंगे। आंसर लिखने हैं इसके क्वेश्चन के बेटे, तो यहां पे लिख लेंगे इवन नंबर आर। कौन से हैं बेटे में क्या था, x+2 और x+4 लिखा था, +4 करने जो था 6 को x की जगह पे बेटा पुट कर देंगे।
एक वैल्यू 8 आ गई, दूसरी आ गई 10। तो ये बेटे हमारे इस क्वेश्चन के क्या थे, आंसर थे। आज बेटे ने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया, ठीक है। तो आपने ये दो क्वेश्चन की बेटे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया। तो ये था बेटे आज का हमारा लेक्चर था जो कि खत्म हुआ। इंशाल्लाह बेटे कल दोबारा जो आपसे मुलाकात होगी नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।